नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि नीट लेवल टेस्ट में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन टॉपिकों से एक एक को डिस्कस करेंगे। नीट पात्रता 2025 ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्या कि हर बार एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक है फुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट्स फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं नीट लेवल फर्स्ट का, तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि किस टॉपिक को पहले पढ़े और किस टॉपिक को बाद में पढ़े और किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसीलिए कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा प्रतीक, राष्ट्रीय और राज्य प्रतीक, पशु और पक्षी राज्य। इनसे क्या कि एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। फिर है कि सामाजिक बुराइयां, सामाजिक बुराइयों से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, जैसे कि धूम्रपान हो गया और अन्य भी सामाजिक बुराइयां हैं। तो इस टॉपिक से क्या भी एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। फिर है कि वस्त्र और आवास, वस्त्र और आवास टॉपिक से भी क्या कि एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। फिर है कि व्यवसाय, तो व्यवसाय टॉपिक आप देख लेना ढंग से, उससे भी क्या कि एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। आप क्या कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार हल कर सकते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल करे हैं तो आपको क्या कि ये टॉपिक आसानी से हल करने में हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर है कि परिवहन, संचार और यातायात के साधन, इस टॉपिक से क्या कि 3 क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे नीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत। फिर है कि मेला, एक मेला में संबंधित क्वेश्चन आओगे, एक ही त्योहारों संबंधित आओगे और एक ही देवी देवताओं पूछे जाओगे और एक ही दुर्ग पूछे जाओगे। जी या तुम्हारे कोई दुर्ग है, जैसे कि हम कह सकते हैं तो गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ और सब तो गड्ढैया, तो मान लो ये मान लो किस मान लो दुर्ग के लिए बोली गई तो वो चित्तौड़गढ़ के लिए बोली गई। इसलिए कि चिड़िया टूक पहाड़ी है वो मान लो किस दुर्ग से संबंधित है तो वो है मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित है। तो इस प्रकार से क्या कि दुर्ग से क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन तो क्या कि अवश्य ही पूछा जाएगा। तो इसलिए क्या कि इस 4 नंबर पक्का करना है तो एक टॉपिक ने पढ़ लिया, 3 ही हो गया तो 7 तो 8 ही होने लग रहा है। और अन्य ये के छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, आप एक दो बार पढ़ोगे तो भी आपको क्या कि क्लियर हो जाएगा। फिर है कि मानव शरीर एवं देखभाल, सामान्य रोग होने का कारण क्या है, रुपये रोग हो गया तो वहाँ उपाय क्या है। तो इस टॉपिक से क्या है कि 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन वगैरह एंजाइम, ये टॉपिक एक ही टॉपिक है तो एवं कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। विटामिन भी पूछ लेगा या फिर कोई एंजाइम दे देगा, जैसे इलाज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि सामान्य रोग, मलेरिया किस कारण होते हैं, मलेरिया वाले रोग वो किस कारण हो गया, भी उपाय क्या है। तो इस प्रकार का क्या है कि इन टॉपिक को 3 क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो क्या कि इसके मैं हैंडरिटन नोट्स क्या कि आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर है कि दिवस टॉपिक, यानी कि जल दिवस हो या पृथ्वी दिवस हो या, इससे भी क्या है कि 2 क्वेश्चन उससे ही पूछे जाते हैं। तो जितने भी दिवस है तो आप उनको क्या कि हर रोज 5 मिनट रोज की पढ़ोगा। अभी भी क्या है कि 40 मिनट समय है, अगर 5-5 मिनट भी पढ़ोगा नहीं हर रोज तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। फिर कि पर्वतारोहण टॉपिक से क्या कि ज्यादातर महिला पर्वतारोही कौन से है, तो उससे क्या कि क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और फिर उनके औजार और कठिनाइयों से, इस टॉपिक से क्या कि एक क्वेश्चन जरूर ही देखने ने मिला, वो अपना नीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत है। फिर है कि हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष यात्री, जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन कौन सा है, तो बामू क्या है कि जरूर क्वेश्चन पुटअप हो तो ये अंतरिक्ष यात्री एक ही ना छोड़ दियो। फिर है कि सौर परिवार ग्रह, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, छोटा कौन सा है, ग्रह का क्रम पूछ लेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि आप इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, एक तो सौर परिवार ग्रह के बारे में और एक अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में, तो 2 क्वेश्चन मुंह बनाएगा। फिर है कि राजस्थान का जिला है वो क्या कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएगा। या तो पूछा भी राजस्थान ऐसा कौन सा जिला है जो अन्य राज्यों के साथ अधिकतम सीमा बनाता है या कम सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से क्या कि इसकी मतलब राजस्थान के जिलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और है कि राजस्थान के जितने भी जिले उनके शुभंकर कौन कौन से हैं, मतलब किस जिले का कौन सा शुभंकर है। तो इस प्रकार से क्या कि यहाँ से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। फिर है कि जैव विविधता डाइवर्सिटी, इसी से भी क्या कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये टॉपिक भी थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है, इन्हें छोड़ना को नहीं, इन्हें भी अच्छा ढंग प्रिपेयर करियो। फिर है कि संरक्षित वन क्षेत्र, पादप और जंतुओं की जातियों का संरक्षण,
इस टॉपिक से भी क्या कि एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। फिर है कि उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण वाले किस लिए है, कब लागू किया गया, और इस टॉपिक से भी क्या कि एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। फिर है कि लघु एवं कुटीर उद्योग एवं राज्य के प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग आम किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कि कोई उद्योग है, मान लो कि जैसे कि लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है, तो वो कौन सा उद्योग है, इसलिए पूछा कि लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध उद्योग कब शुरू हुआ, स्थापना कब हुई। तो इस प्रकार से क्या कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना, उन बहन भाइयों से जरूर शेयर कर देना जो कि रीट को प्रथम बार पेपर देने जा रहे हैं। तो धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।